नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बजट सत्र। रामेश्वर उरांव ने अपनी ही सरकार से पूछा सवाल, काम करने वाली को कम और ना करने वाली को ज्यादा पैसा क्यों। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक सत्यनारायण तिवारी ने काम करने वाली रसोइयां और स्वास्थ्य सहियाओं को कम और बिना काम करने वाली महिलाओं को ज्यादा पैसा मिलने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर महिलाओं में विवाद पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। सवाल पूछा कि क्या स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइयां महिला नहीं है, जो सरकार उनके साथ पक्षपात कर रही है। बीजेपी विधायक के सवाल का साथ देते हुए सत्ता पक्ष के विधायक रामेश्वर उरांव ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सैलरी काम और पेंशन प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। विधायक ने मैया योजना की तारीफ करते हुए सवाल पूछा कि जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं उसको 2500 और जो काम कर रही हैं उसको कम पैसे क्यों दे रहे हैं। उन्होंने सरकार को इस पर विचार करने की अपील की है। हजारीबाग में देखने को मिला मधुमक्खियों का आतंक, 3 लोगों को गंभीर रूप से किया घायल। हजारीबाग में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला है। मधुमक्खियों के हमले से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पति पत्नी और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल है। घटना दारू थाना क्षेत्र के ग्राम कोई की है। जिन पर मधुमक्खियों ने हमला किया है उनमें श्याम सुंदर प्रसाद और उनकी पत्नी रूबी देवी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। तीनों बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर प्रसाद और उनकी पत्नी रूबी देवी स्कूटी से स्कूल की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में झाड़ी से मधुमक्खियों का झुंड निकला और उन पर हमला कर दिया। इसी क्रम में एक अन्य स्थानीय युवक भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले को देख स्थानीय लोगों ने घायलों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहाँ डॉक्टर ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। हजारीबाग के चिंतपूर्णी स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा, 4 नंबर भट्टी लीक, 5 मजदूर घायल। हजारीबाग जिले के चरही में स्थित चिंतपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री की कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन का इंडक्शन कॉइल पंचर हो गया। इस मशीन में लोहे को पिघलाने के लिए 800 से 1000 डिग्री तक तापमान की जरूरत पड़ती है। कॉइल पंचर होने से क्रेन चालक वीरेंद्र यादव क्रेन से कूद गया और गर्म पिघले हुए लोहे के छिटकने से अन्य मजदूर भी झुलस गए। फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी घायल मजदूरों को रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायल मजदूरों में वीरेंद्र यादव, फूलचंद कुमार, मोहम्मद चांद, अरुण कुमार और नंदलाल महतो शामिल हैं। इस हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर ने बताया कि आज चिंतपूर्णी फैक्ट्री की जांच की जाएगी और घटना के बारे में रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। पाकुड़ में धू धू कर जला ट्रक, हाई टेंशन तार की चपेट में आया। बीड़ी पत्ता लदा वाहन, लाखों का माल जलकर हुआ राख। पाकुड़ जिले में गुरुवार सुबह बीड़ी पत्ता से भरा ट्रक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इससे ट्रक में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का बीड़ी पत्ता जलकर राख हो गया। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के पास की है। इस घटना में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। यह पश्चिम बंगाल के धुलियान की तरफ जा रहा था। हाई स्कूल के पास ट्रक ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार से टकरा गया। देखते ही देखते बीड़ी पत्ते में आग लग गई। आग के लपटे देख आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तुरंत थाना और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया है। आग को काबू करने के लिए जेसीबी की मदद से ट्रक से बीड़ी पत्ते को खाली किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हिरणपुर से होकर बड़ी संख्या में बीड़ी पत्ता लदे ट्रक गुजरते हैं। यहाँ लटके हाई टेंशन तार के कारण अक्सर छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा जिले की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लंबे समय से पुलिस के निशाने पर थे। एसडीपीओ बैजू उरांव ने इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तार नक्सलियों में सुनील उरांव उर्फ तूफान शामिल है, जो पाकरटांड थाना क्षेत्र में लेवी वसूलने आया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इसके बाद कार्रवाई कर उस मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें सिमडेगा और पाकरटांड थाना क्षेत्र की कई घटनाओं की जानकारी मिली। सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने 3 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसमें आशीष मिंज उर्फ अनमोल मिंज, सिद्धांत कुमार बड़ाइक और राहुल उरांव शामिल हैं। इन सभी पर सड़क निर्माण स्थल पर आगजनी, वाहन जलाने, लेवी मांगने और पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने के आरोप लगे हैं। झारखंड में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट फाइनल, नियमावली में बड़ा बदलाव, अब यहां नहीं बिकेगी शराब। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी। इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड नियमावली 2025 का
ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुझाव और आपत्ति के बाद फिर से तैयार हुए ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है। उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है। झारखंड में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री होनी है। ऐसे में तैयार हो रही नीति के लागू होने तक JSBCL के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है। रांची के आनंदशिला आश्रम में 2 लोगों की हत्या। रांची के चान्हो के आनंदशिला आश्रम में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना घटी है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। गोलीबारी में एक बाबा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना चान्हो थाना क्षेत्र की है। घटना देर रात की है। पाकुड़ में SDPI के ऑफिस में ED की रेड। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की गिरफ्तारी से जुड़ रहे तार, सुरक्षा सख्त। पाकुड़ के मौलाना चौक स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में ED ने छापेमारी की है। 2 इनोवा में पहुंचे अधिकारियों की टीम कार्यालय में मौजूद कई दस्तावेजों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी की हाल में हुई गिरफ्तारी से जुड़ी है। बुधवार को SDPI ने फैजी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया था। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित करार दिया था। छापेमारी के लिए पहुंची ED टीम के साथ कई अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों ने शुरुआत में मीडिया को फोटो लेने से रोका, लेकिन बाद में दूर से फोटोग्राफी की अनुमति दी गई। स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए और जानकारी लेने की कोशिश की, पर ED की टीम ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र में ED की यह तीसरी छापेमारी है। इससे पहले भी 2 बार विभाग यहां छापेमारी कर चुका है। बजट सत्र मैया योजना पीढ़ी दर पीढ़ी को बेहतर करने वाली योजना, चमरालिंडा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल में गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने विधवा, दिव्यांग रसोइयों और स्वास्थ्य सहियाओं की भी मैया सम्मान योजना का लाभ देने का मामला उठाया था। इस पर मंत्री चमरालिंडा ने कहा कि मैया योजना पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि मैया योजना को विधवा या वृद्धा पेंशन से तुलना नहीं की जा सकती है। मैया योजना के पैसे से कुपोषण को रोका जा रहा है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और एजुकेशन बेहतर हो रहे हैं। साथ ही यह पलायन को भी रोक रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन में इस तरह की संभावनाएं नहीं है। मंत्री चमरालिंडा ने उदाहरण देते हुए कहा कि आदिवासियों में कुपोषण का मामला अधिक है। मैया योजना के पैसे से माँ और बच्चे दोनों के कुपोषण को रोका जा सकेगा। वहीं स्वास्थ्य पर बात करते हुए कहा कि माँ के पास पैसा होगा तो वो अपने बच्चों का इलाज करा पाएगी। एजुकेशन पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि अगर एक माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो यह तभी संभव है जब उसके पास पैसा होगा। हजारीबाग हवाई अड्डा निर्माण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर हजारीबाग हवाई अड्डा के निर्माण कार्य को अविलंब शुरू करने की मांग की गई है। इस दौरान राज्य सरकार से हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया है। हजारीबाग में हवाई अड्डे का निर्माण न केवल जिले के लिए बल्कि आसपास के अन्य जिलों के लिए भी एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है। यह परियोजना वर्षों से भूमि अधिग्रहण संबंधित जटिलताओं के कारण लंबित पड़ी है। हवाई अड्डे का निर्माण होने से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। स्थानीय लोगों और व्यापारिक समुदाय ने भी सरकार से जल्द इस परियोजना को अमली जामा पहनाने की अपील की है, ताकि हजारीबाग और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास गति पकड़ सके। हेमंत सोरेन सरकार ने दिया होली का तोहफा, इन सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ा, एरियर भी मिलेगा। हेमंत सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के MPW यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल इस विभाग में कार्यरत MPW को एरियर भुगतान करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य निर्देशालय ने बीते साल 27 सितंबर 2024 को मानदेय में 5,000 रुपये बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बुधवार को ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद अब MPW कर्मियों को 26,000 रुपये की जगह 30,100 और 30,300 मानदेय मिलेगा, जिसका एरियर 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। इस संबंध में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोषणा होली और रमजान की खुशी दोगुनी कर देगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आगे कहा कि यह वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का एक प्रयास है। जमशेदपुर के जाने माने व्यवसायी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, परिवार में दहशत।
जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी व्यवसायी दिलीप गोयल को अज्ञात अपराधियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें 21 सेकंड की बातचीत के दौरान अपराधी ने धमकाया। इस घटना के बाद से उद्यमी और उनका परिवार दहशत में है। घटना की जानकारी मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस कॉल करने वाले नंबर का पता लगाने में जुटी हुई है और यह जांच कर रही है कि अपराधी स्थानीय है या बाहरी। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इसमें किसी करीबी व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है। दिलीप गोयल ASL मोटर्स के संचालक हैं और उनका व्यवसाय आदित्यपुर और गम्हरिया में फैला हुआ है। धमकी मिलने के बाद न केवल उनका परिवार बल्कि शहर के अन्य कारोबारी भी चिंतित हैं। पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात कही है। कोडरमा में NH20 पर बड़ा हादसा, बस और कोयला लदे ट्रक में टक्कर। कोलकाता से बिहार जा रही थी बस, 4 यात्री घायल। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता से कवाकोल जा रही राजा डिलक्स बस और कोयला लदे ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस के कैबिन में बैठे 4 यात्री घायल हुए हैं। बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे। अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना में ट्रक चालक भी बाल बच गया। यात्रियों के मुताबिक हजारीबाग से बिहार जा रहे कोयला लदे ट्रक ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान बस बेकाबू हो गई और दोनों वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर में बस का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। बाकी यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार झुमरी तिलैया के NH20 पर महाराणा प्रताप चौक से सुभाष चौक तक अक्सर वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। इस वजह से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 1 महीने में इस लोकेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी गई है। जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसका वाहन चालकों पर कोई असर नहीं होता। सरायकेला में युवक की लाश मिली। 3 दिन पहले सिगरेट को लेकर हुआ था विवाद। तेज हथियार से गले पर किए कई वार। सरायकेला जिले में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कपाली ओपी क्षेत्र के कमारगोड़ा में सड़क किनारे मिले शव की पहचान सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी शिवम सिंह के रूप में की गई है। मृतक के पिता राजन सिंह ने बताया कि शिवम रात करीब 9:30 बजे मोटरसाइकिल लेकर दोस्तों के साथ घर से निकला था। रात भर लौटा नहीं तो परिजनों ने सोनारी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले शिवम का किसी युवक से सिगरेट पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। घटनास्थल से पुलिस ने काले रंग की हीरो होंडा CD डिलक्स मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, शराब की बोतल और सिगरेट बरामद की है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्यारों ने तेज धार वाले हथियार से गर्दन पर कई वार किए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गहन जांच कर रही है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। झारखंड में फिर बदल गया मौसम। रांची सहित पूरे प्रदेश में चल रही ठंडी हवा। 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड का मौसम फिर बदल गया है। रांची सहित झारखंड के तमाम जिलों में ठंडी हवा चल रही है। दरअसल देश के उत्तरी हिस्सों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी, जबकि उसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह और शाम कनकनी का एहसास होगा। अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री के बीच रहने वाला है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। दोपहर में धूप और कनकनी महसूस होगी। सुबह और शाम में ठंडी हवा चलेगी। बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो बुधवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान गढ़वा जिले का रहा, जहाँ का तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात राजधानी रांची के 24 घंटे के दौरान के मौसम की करें तो अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री की कमी आई है। रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 2.9 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। होली को लेकर शांति समिति की बैठक, विधि व्यवस्था पर चर्चा। जिले के निरसा थाना प्रांगण में इस वर्ष आगामी 15 मार्च को मनाए जाने वाले होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। निरसा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल शर्मा के द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निरसा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रजत मणि बाखला, निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा अंचल अधिकारी तथा क्षेत्र के तमाम समाजसेवी, पंचायत प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता नरेंद्र गोस्वामी ने की तथा सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, जिसमें विशेष रूप से शराबबंदी, पुलिस की गश्ती, पानी बिजली की समुचित व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। CCL अरगड्डा क्षेत्र में CBI की छापेमारी से मची खलबली। रामगढ़ जिला से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। CCL अरगड्डा क्षेत्र कोलियरी गिद्दी ए परियोजना कार्यालय में CBI की टीम ने छापेमारी की है। रोड सेल में गड़बड़ियों के मामले में यह छापेमारी बताया जा रहा है। CBI की छापेमारी से इलाके में खलबली मच गई है।
बजट सत्र, दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में हंगामा, भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन भाजपा विधायक दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर वेल में पहुंचे। विधायक वेल में आकर जोरदार हंगामा और नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा विधायक नहीं सुने। स्पीकर ने भाजपा विधायकों से कहा कि आप सदन को बाधित भी करेंगे और प्रश्न का जवाब भी लेंगे। चित्त भी आपका, पट भी आपका, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। नेशनल हाईवे पर उतरे 32 गजराज, डुमरी गिरिडीह पथ पर ऐसा रहा नजारा। गिरिडीह जिले में एक बार फिर से 32 हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों के अचानक झुंड से ग्रामीणों में डर का माहौल है। हाथियों का झुंड इन दिनों पीरटांड और मुफस्सिल थाना इलाके में विचरण कर रहा है। हाथियों के झुंड के द्वारा कुछ स्थानों पर नुकसान भी पहुंचाया गया है। हाथियों के कारण अभी जिले के गिरिडीह, पीरटांड, डुमरी, सरिया एवं बिरनी प्रखंड के कई गांव के लोग डरे हुए हैं। क्षेत्र में विचरण के दौरान हाथियों का झुंड एक समय मुफस्सिल इलाके के जसपुर होते हुए पीरटांड के चंपानगर के इलाके में पहुंचा। यहाँ के बाद देर शाम में हाथियों का झुंड गिरिडीह डुमरी पथ नेशनल हाईवे को क्रॉस करने लगा। अचानक हाथियों को सड़क पर देखकर राहगीर ठिठक गए। वाहनों का पहिया थोड़ी देर के लिए थम सा गया। हालांकि इस दौरान रेंजर एस.के. रवि के नेतृत्व में वन विभाग की टीम डटी रही। हाथी जब नेशनल हाईवे को क्रॉस कर सुरक्षित तरीके से कुमारगढ़िया जंगल में पहुंच गए, तब जाकर वन विभाग की टीम को शांति मिली। झारखंड होमगार्ड और फायर ब्रिगेड के जवान खेलकूद में दिखाएंगे जलवा, राज्यपाल ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। अगले 3 दिनों तक झारखंड होमगार्ड और अग्निशमन के बेहतरीन खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। झारखंड होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग खेल प्रतियोगिता 2025 का गुरुवार को आगाज हो चुका है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत होमगार्ड जवानों के बेहतरीन परेड के द्वारा की गई। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हर पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। प्रतियोगिता के माध्यम से जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, साथ ही साथ एक दूसरे जवानों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सामना करने का भी मौका मिलता है। खुंटी में राजस्थान के व्यापारी की हत्या का मामला, 2 आरोपी हिरासत में, कटा हुआ सिर भी बरामद। रांची के नामकुम पुलिस और खुंटी पुलिस ने मिलकर राजस्थान के व्यवसायी पुखराज की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसे अपराधियों ने एक खेत में दफना दिया था। पुखराज की हत्या नामकुम थाना क्षेत्र के सुकरिडिया में हुई थी, जहां अपराधियों ने उसका सिर काटकर एक अरहर के खेत में दफना दिया था। मृतक के धड़ को खुंटी के मारंग हादा थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। पुलिस अब इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजस्थान के व्यवसायी पुखराज 27 फरवरी को रांची में 40 क्विंटल डोडा खरीदने के लिए आए थे। वहां उनका संपर्क राज नामक व्यक्ति से हुआ। राज ने पुखराज को नामकुम ले जाकर 2 अन्य व्यक्तियों से मिलवाया। पुखराज के पास उस समय 27 लाख रुपए थे, लेकिन डोडा उपलब्ध नहीं था। नामकुम के 2 व्यक्तियों ने सोचा था कि हाथ में आए पैसे को वापस क्यों जाने दे। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और हथौड़े से पुखराज के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने पुखराज के सिर को पास के अरहर के खेत में गाड़कर छिपा दिया और उनके धड़ को खुंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के जानू मडीह मोड़ के पास फेंक दिया। फाइनल में भारत से भिड़ेगी न्यूजीलैंड, 9 मार्च को होगा महामुकाबला। न्यूजीलैंड ने बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन रविंद्र 108 और केन विलियमसन 102 के शानदार शतकों की मदद से 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 362 रन बनाए थे। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई और लगातार विकेट गंवाए। डेविड मिलर ने जरूर 67 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। दक्षिण अफ्रीका 50 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन बनाकर मैच हार गया। बता दें कि अब 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली में झारखंड की महिला नक्सली गिरफ्तार, पहचान छुपाकर कर रही थी हाउस क्लीनिंग का काम। दिल्ली पुलिस ने झारखंड की एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। 23 वर्षीय महिला नक्सली पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुदाबुरु गांव की रहने वाली है और दिल्ली में पहचान छिपाकर रह रही थी। वो पीतमपुर के महाराणा प्रताप एनक्लेव में हाउस क्लीनिंग का काम कर रही थी। कई महीनों की निगरानी के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि एनसीआर में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद छापेमारी कर महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि वह 2020 में दिल्ली आई थी और फर्जी आधार कार्ड के जरिए नोएडा और दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। गिरफ्तार महिला नक्सली के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ झारखंड की अदालत ने 26 मार्च 2023 को
गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस के मुताबिक वह 2018 में कोल्हान में झारखंड पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल थी। 2019 में पोड़ाहाट और 2020 में सोनुआ में भी उसने नक्सली दस्ते के साथ पुलिस पर हमला किया था। राशन बांटने में गड़बड़ी पर शहर के 1068 डीलरों को शो कॉज। चावल, चीनी और नमक वितरण में गड़बड़ी कर रहे रांची शहर के 1068 राशन डीलरों को शो कॉज किया गया है। सभी डीलरों ने लाभुकों से निर्धारित मात्रा में अनाज देने का अंगूठा लगवाकर कम अनाज दिया है। कईयों ने तो तय दर से ज्यादा राशि भी वसूली है। मामले में वार्ड 25 और 26 के सभी डीलरों से जवाब मांगा गया है। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने नोटिस जारी कर सभी से साक्ष्य के साथ जवाब देने को कहा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार गरीबों को चावल से लेकर चीनी और नमक तक उपलब्ध कराती है। गरीबों को ये खाद्य सामग्री जन वितरण प्रणाली की दुकानों पीडीएस डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन पीडीएस डीलरों की गड़बड़ी के चलते लोगों को इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन में लंबे समय तक रहने के बाद रेप का आरोप नहीं लगा सकती महिला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई महिला लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो वह बाद में अपने साथी पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती। कोर्ट ने इसे आपसी रिश्तों में खटास का मामला माना और आरोपी पुरुष को आपराधिक कार्रवाई से राहत दी है। दरअसल मामला एक बैंक अधिकारी और एक महिला लेक्चरर का था जो 16 साल तक साथ रहे। महिला का आरोप था कि पुरुष ने शादी का वादा कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि दोनों पढ़े लिखे और परिपक्व थे। वे अलग अलग शहरों में रहते थे, फिर भी एक दूसरे के घर आते जाते थे, जिससे यह साफ होता है कि रिश्ता सहमति से चला। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला को शुरुआत में ही कोई गलतफहमी होती तो वह इतने वर्षों तक इस रिश्ते को नहीं निभाती। ईडी के नाम पर वसूली केस में अब 27 मार्च को सुनवाई, पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मैनेज करने के कथित आरोपों की जांच के लिए दाखिल याचिका पर अब झारखंड हाईकोर्ट 27 मार्च को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें उसने रांची पुलिस को 15 ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगढ़ा थाना, मोहराबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के 4 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक के सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। दरअसल रांची के 15 ओपी में पिछले वर्ष कांड संख्या 507/2024 और 508/2024 दर्ज की गई थी। पहली प्राथमिकी में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने रंगदारी की मांग कर अपहरण करने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार पांडे, रवि कुमार, प्रशांत, दिवाकर व अन्य पर आरोप लगाया था। धन शोधन मामले में एसडीपीआई कार्यालय पाकुड़ में ईडी की छापेमारी। ईडी की टीम पाकुड़ जिले में छापेमारी कर रही है। यह टीम छापेमारी पाकुड़ मौलाना चौक के निकट एसडीपीआई के कार्यालय में हो रही है। फिलहाल ईडी की टीम मिले इनपुट के आधार पर यह छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से ईडी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान ईडी को संदिग्ध मामले की जानकारी मिली है। इसी मामले में ईडी छापेमारी कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।